पड़ेगा। गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, काफी ज्यादा यहाँ पे रेत है। कंधा जो है वो दर्द करने लग गया, तो मैंने घड़ा जो है वो अपने सिर के ऊपर उठा लिया। लेकिन उन्होंने तो काफी दूर जो है वो घर बना रखा है, वो देखो उस अगले टीले पे जाना पड़ेगा। अरे यार कसम से एक मक्खी गिर जाए तो हम पानी फेंक देते हैं। हाँ। अब यहाँ पे पूरा मेढक मरा है और उसके अंदर गुजर मरा हुआ है, अब वही पानी पीना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, एक राम रोड जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, दूसरा अंगारे के अंदर दबा दिया है। ये देखो भाई, ऐसे खड़े होके पार करना पड़ रहा है। और अब ये पूरा रेत के अंदर डाल दिया जाएगा और अंगारे जो है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर कवर कर दिया जाए। क्या मस्त यार, कितना सुंदर जीवन है। ये देखो सब आ गए, फाइनली घर तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं दोहरे के आधे रास्ते चढ़े हैं और एकदम गधे की तरह फेफड़े बोलने लगे यार। पाकिस्तान बॉर्डर पर आज भी ऐसे कुएं मौजूद है जहां पे 21वीं सदी में आज भी ऊंटों से पानी निकाला जाता है। दोस्तों, मेरी अभी सीरीज चल रही है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के विलेज लाइफ की, और इसके अंदर आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि ऐसे सैकड़ों साल पुराने जिंदा कुएं जिनमें से आज भी ऊंटों से पानी निकाला जाता है। वहां पर ना बिजली है ना ही इंटरनेट है, क्योंकि आप मेरे पीछे आसपास चारों तरफ आप देख सकते हैं घन घोर ये जंगल है, और इन जंगल और ऊंचे ऊंचे रेत के इन टीलों के बीच में एक ऐसा कुआं मौजूद है जहां पर ऊंटों से पानी निकाला जाता है, जिसका नाम है जोगो वाला कुआं। ठीक है दोस्तों, 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में इन कुओं ने अपनी बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाई, और सड़क मार्ग से नीचे उतरते ही कुछ ऐसा कच्चा रास्ता आ चुका है, इसमें से होते हुए इसको पार करते हुए अपने को आगे जाना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो सैफ भाई ने बाइक जो है वो राइड की, अब इनसे हो रही है स्लिप, क्योंकि रेत में इन्होंने कभी चलाई नहीं। तो अब यहाँ से आगे अब मुझे टैगल करना पड़ेगा बाइक को, और पूरा इस रेतीले रास्ते से होते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा, एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, लास्ट तक देखना यहाँ की किस प्रकार की ज़िंदगी है। और पाकिस्तान बॉर्डर पर ये एक ऐसा अंतिम कुआं जहाँ पर आज भी ऊँटों से पानी निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं और कैसे स्ट्रगल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए लाइव। घर बैठे मैं आपको पाकिस्तान बॉर्डर की जो विलेज लाइफ है वो आपको दिखा रहा हूँ। लाइक करिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त BL बिश्नोई, और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। तो अब हम दोनों बैठ चुके हैं और आप देखिए राइड स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा पूरा टायर जो है वो अंदर धस रहा भाई। हालत पूरी यहाँ पे ख़राब हो रही है, और एक नंबर के अंदर चलाना पड़ेगा। गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेत है, पूरे दोहरों के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा यार। और कुछ ऐसे रास्ते आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मुझे कांटों का डर लग रहा है अगर पंचर हो गई। हालांकि वैसे तो आगे वाले टायर मेरा ट्यूबलेस है, तो उसके अंदर तो बिल्कुल हवा है ही नहीं, पूरी हवा निकाल चुका हूं, तब जाके ये गाड़ी धीरे धीरे चल पा रही है। और इन रास्तों के अंदर जो जानवरों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए गड्ढे कर रखे हैं पाँव से, तो गाड़ी चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गड्ढे देखो आप रास्ते पे, पूरी गाड़ी कूद रही है ना। और पीछे लगेज है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पूरी रेत एकदम स्लिप हो रही है यार। और ऐसे रास्तों पे भाई चलाने का अपने कभी एक्सपीरियंस है नहीं ज़्यादा, मेरे थोड़ी चलाई हुई है इसलिए मैं चला पा रहा हूँ, बाकी सैफ भाई तो बिल्कुल ड्राइविंग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल ये मंजर है और आसपास पूरा जंगल है, दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी आपको इंसान नज़र नहीं आएगा कि भाई कोई रास्ता पूछ लें, भटक जाएं, कर जाएं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम हम बिठाते हुए चल रहे हैं। ओए होए होए, पूरी टांगें जाम हो गई यार, नीचे पूरा प्रेशर पड़ रहा है टांगों के ऊपर। अरे अरे अरे, साइड में जा रही है यार। कहीं कहीं तो इतनी रेत है कि मतलब मैं बैठ जाऊं तो गाड़ी दब जाएगी। मैं कैसे खड़ा खड़ा बाइक जो है वो इसको आगे पार कराना पड़ रहा है, क्योंकि सारा का सारा टायर जो है वो नीचे दब चुका है। तो कुछ ऐसा माहौल है। ओए होए होए, ये देखो भाई, ऐसे खड़े होके पार करना पड़ रहा है, वो भी एक नंबर में। ये हालात है भाई, ये है यहाँ का जीवन। मेरी टांगे होने लग गई
दर्द, पूरी एकदम जंग फटने लग गई रेत में। इसलिए अब जो बाइक है वो हैंडल कर रहे हैं सैफ भाई, वो धीरे धीरे लेके जा रहे हैं और एक आदमी को पैदल चलना पड़ेगा, लगातार पैदल ही चलना है। इतनी देर सैफ भाई पैदल चल रहे थे, अब वो चला रहे हैं। उनसे थोड़ा क्या मुश्किल से चल रही है, इसलिए हैंडल करना काफ़ी दिक्कत भरा काम है इसमें। मैं खुद राजस्थान से हूँ और राजस्थान का होते हुए भी भाई मैं इतना इन धोरों के अंदर, रेत के अंदर पहली बार चला हूँ यार। पूरी टांगें फटने लग गई है। रोड पे आप भले 10 किलोमीटर चलवा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रेत के अंदर चलना काफ़ी मुश्किल है। पूरे पाँव जो है वो नीचे जा रहे हैं। एक हाथ में हेलमेट जो है मैंने पकड़ रखा है और रेत बहुत ज़्यादा हो चुकी है गर्म, और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। होठ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूखने लग रहे हैं और बोतल में पानी है, थोड़ा बहुत बचा है, वो बैग के अंदर है। बैग वापस पूरा खोले करे कौन। और इन रास्तों से होते हुए भाई चल रहे हैं और बाइक जो है वो धीरे धीरे सैफ भाई आगे लेके गए हैं और अभी तक पहुँचे नहीं हैं यार। बस ये है कि कूदते कूदते रस्सी टूट गई तो हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही नहीं चल पा रहे हैं तो बैग उठा के चलना तो भारी पड़ जाएगा यार। क्या सैफ भाई, कुआं आ गया क्या? गुरु आ गया, आ गया? दिख गया। कहाँ भाई साहब, हालत खराब हो गई यार, इतना सुकून मिल रहा है पूछो मत। वाह वाह भाई वाह, दिख रहा है, इधर आइए फटाफट। अब सुकून मिल रहा है? अरे भाई अंदर से सुकून मिल रहा है, बड़ी चोटें लग गई हैं हाथों में पैरों में। अरे यार, और बैग की हालत देखो, चुका है बैग की हालत देखो। और अभी यहाँ पे खोजना भी पड़ेगा लोगों को यार। अरे यार वो देखो सामने ऊँट भी बैठा है। हाँ चलो फाइनली भाई ये रास्ता अगर आप आओ, और उधर देखो अपने को भाई साहब दिख भी गए हैं, ऊँट लेके आ रहे हैं। वो देखो ये पूरा पीने का पानी जो है वो यहाँ से लेके आए हैं। इधर कहीं से ये बोल रहे हैं कि टाँके का पानी लाए हैं दूर से, तो ये ऊँट के ऊपर जा रहे हैं भाई। ये है देखो ज़िंदगी यहाँ की इस प्रकार से। और फिलहाल यहाँ से आगे होते हुए हम कुएं तक जाते हैं। कुएं का पानी थोड़ा फीका है, पीने लायक नहीं होता है, इसीलिए ये दूर से जो है वो ऐसे लेके आते हैं। रामगढ़ तक पहुँच जाते थे रात के समय। मुसलमान? हाँ मुसलमान, बहुत अपने लोग वहाँ चले जाते थे। अब बोलो मालो ब्लैक है, मतलब गैंगस्टर। आप अभी भाषा में कहना फरार हो जाओ तो गैंगस्टर है, गैंगस्टर हैं जहाँ गैंगस्टर बने हुए थे। हाँ। अब गैंगस्टर क्या करते थे, लोग जो तेरे पास माल है मेरे पास, वो निगरानी कर रहे थे कि इसका माल है वहाँ, आज रात का वहाँ से उठाएंगे। चोर टाइप के, चोर टाइप के थे। हमने सब जो भाग्य लोग थे नहीं ईमानदार, वो न आते न आते। तो हमें चोरी ज्यादा होती। तो हमें कुआं चालू कितने कुएं चालू है? अब चालू है नहीं, एक ही कुआं। ये एक ही कुआं चालू है। एक वो उधर कोड़ू का तड़ा गमने वाला की साइड एक वो है। होते हैं, कभी चालू हो जाते हैं कभी नहीं, बंद कर देते। अच्छा, मतलब ये एकमात्र ही कुआं है? 24 घंटा एक ही चलता। मतलब इस जमीन के लिए बहुत बलिदान तो दिया है। बहुत दिन सर कटा के पाकिस्तान में जाके गिरे। अब यहाँ के स्थानीय लोगों ने लड़ के इस जमीन को आज़ाद करवाया, और अब इसी जमीन पे गवर्नमेंट जो है वो सोलर ऊर्जा प्लांट लगा के पूरा ओरण खत्म कर रहे हैं। बोलो ओरन मतलब ये चारागाह की भूमि। अच्छा, ओरन तो चारागाह होता क्या? हाँ। सरकार बाहर से कंपनियां से पैसा ले करके उनको दे दी। लगा हम खाद्यान्न तक ये तो होगी आर्मी कंट्रोल, पूरी आर्मी कंट्रोल है। कंट्रोल आर्मी। अब अपा बेटा ये लगभग में ये वो टीवी देखो वो, हाँ, वो खुरी है। अच्छा, आर्मी की। हाँ। ये है ना, ये आर्मी कंट्रोल। हम्म। ये पूरी ये जमीनें आगे लगा के आर्मी कंट्रोल। तो अब आपको पशु बेचने पड़ेंगे। पशु बेचने कहाँ जाएंगे हम? कहाँ हम यूपी जैसा हाल हो जाएंगे। सही बात है, यूपी बिहार वाली हालत हो जाएगी। मतलब जाओ बेरोजगार- कहीं जाओ मजदूरी करो। मजदूरी करो। यूपी बिहार जैसे बेचारे मर रहे हैं, कम से कम यहाँ तो आपका अपना खुद का तो है। अभी यही होगा, थोड़ी बहुत बची हुई है ना जमीन। अब आने वाले टाइम में इनको भी जमीनें बेचनी पड़ेगी, पर भूख मरते हुए क्या करेंगे? मर देंगे, क्या करेंगे? जमीन बेच के। के चले ऐसा जाएंगे। मतलब माहौल क्रिएट कर देंगे, आपको मजबूरी में बेचना पड़ तो जाएगा। मजबूर उनकी ही मजबूरी थी। हाँ, जैसे कि बिहार की मजबूरी थी। आपकी जब रोजी रोटी छीन लेंगे तो फिर क्या करोगे? हाँ, सही बात, वही तो। उनकी मजबूरी थी, तो हमारी यही मजबूरी हो जाएगी। अच्छा, पहले यहाँ पे गांव था? पहले यहाँ रहते थे, गांव जोगा गांव, एक जोगा का कुआं है। अच्छा अच्छा। अपना अपना अलग अलग कुआं होता है। हाँ अब सेवा कुआं आगे है, हाँ। भोजरा जहाँ कुआं वो बने सिंह वाला कुआं पीछे गिरदू वाला पर है। हम्म, रिणाव का कुआं रिणाव के अंदर डेयरी के अंदर है। हम्म। ये मतलब हर गांव का अलग अलग कुआं होता है, अलग अलग उनकी सीमाएं होती लेकिन वो सारे कुएं बंद है, अब ये एक ही चालू है। जोगा का कुआं ये है, है। जोगा कुआं। और यहाँ बस्ती थी पहले। बस्ती पहले थी। कब की बात है ये 72 में लड़ाई हुए थे, तब यहाँ लोग गांव रहते थे। पानी था ही नहीं यहाँ, ये नहर आने के बाद ये पानी हो गया, नहीं पहले पानी नहीं था यहाँ। अच्छा। जहाँ अच्छी घास फूस मिलती है तो वहाँ चले जाते थे। अब आगे तार,
जाने का तो कोई भो नहीं है, आने का कोई भो नहीं है। फिर अपना मन पाए जाओ। अब ट्रैक्टर टंकियाँ हो गई है, अब बॉर्डर पर अच्छा घास मिलेगा तो वहाँ रह जाइए। तो पढ़ो और ना ही दो थे। तो फाइनली आपने देखा कि भाई कितने मुश्किल हालातों से हम यहाँ पर पहुँचे थे रेगिस्तान के अंदर, गाड़ी होते हुए भी पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। और काफ़ी सारी जो है बनासरी सेन वगैरह यहाँ की लोकल बातचीत की। और अब लग गई है दोपहर का समय हो चुका है, भूख अब बन रही है अपनी। क्या बन रही है सब भाई? मैगी बन रही है। ये देखो भाई, ये मैगी है हमारे पास, yippee बालाजी मैगी। इसको बनाएंगे, प्याज और ये मिर्ची हमने काट दी है। और अब पानी वाली मैगी बनाएंगे, बिना तड़के वाली पानी वाली मैगी। तो मैगी बनाते हैं और बनासरी को भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। और दोपहर का समय है और यहाँ पे हवा काफ़ी ठंडी है और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जैसे रेत के टीलों से घिरे हुए हैं। और ये पीछे यहाँ पे कुआं है, इसका पानी काफ़ी ज़्यादा खारा है, पीने का पानी तो दूर टांके से लेके आना पड़ता है। और आपको बता दूं, जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में बता रहा हूँ, आने वाले 1 या 2 साल के अंदर यहाँ पे ये जितने भी माल मवेशी वाले पशुपालक हैं, इनको यहाँ से पशु जितने भी है बेच के यहाँ से भागना पड़ेगा, अपने घर बार छोड़ के भागना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ की सरकार ऐसे ही अत्याचार कर रही है पशुपालकों के ऊपर। ये जितनी भी चारागाह की भूमि है, जिसको ओरण बोलते हैं, तो इस ओरण के ऊपर अडानी ग्रुप को यहाँ की जो ये ज़मीन है ये लीज पे दे दी है सोलर प्लांट लगाने के लिए। हमारा विश्नोई समाज पर्यावरण प्रेमी समाज है और हम लगातार धरने भी कर रहे हैं, आसपास बहुत सारी मुहिमें भी चला रहे हैं ओरण को बचाने के लिए। यहाँ के राजपूत समाज हो गए, बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ जैसलमेर की इस थार के रेगिस्तान में राजपूत समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी बहुतायत में रहते हैं। तो विरोध करने के बावजूद भी ये जो ज़मीन है ओरण अब यहाँ पे लगेगी। भाई प्लेटें हैं तो अब यहाँ पे फिर ये इनको कोई चारा ही नहीं है ना, यहाँ पे माल मवेशी कहाँ पे चरवाएंगे। तो आने वाले समय में सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। चारों तरफ ये जो रेत के टीले दिख रहे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इनकी जगह आपको सोलर की प्लेटें नज़र आएगी। तो अब देख लो, ये गवर्नमेंट जनता का साथ दे रही है या फिर जनता को नाश कर रही है, अब वो तो अब अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं आने वाले टाइम में समय में क्या होता है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो आग जो है वो ऐसे उड़ रही है। और एक बात के लिए सही भी है कि भाई फूंक नहीं मारनी पड़ेगी। क्यों साहब भाई? हैं एकदम आग जो है वो अपने आप जल रही है और साहब भाई अंदर चम्मच हिला रहे हैं। और पीछे का नज़ारा देखो, ओए होए साहब भाई, ये एक्सपीरियंस आपने तो पहली बार लिया होगा? भाई फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, वो भी गुरुजी के साथ। अच्छा, रेगिस्तान में पहली बार आए? फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, तो भाई पीछे के नज़ारे आप देखो, कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं। और अपनी चल रही है मैगी और यहाँ पे मैगी पार्टी। और आसपास कुछ भी नहीं है, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं और सामने अपने बैठे हैं 2 ऊँट देखो। और यही जो ऊँट है जी का पानी काट दिया करें ना, हाँ, तो यही ऊँट है जो वह पानी निकालते हैं। देखो भाई, ये ऊँट बैठे हैं और इधर की साइड अपना है ये कुआं है जिसमें से पानी निकालते हैं। और कितना शांत जीवन है, आसपास कुछ भी नहीं है। सामने देखिए 3 गधे भी बैठे हैं। बन गई है अपनी मैगी, आप देख सकते हैं। और मैं किस में खा रहा हूँ? मैं इसी बने बनाए जो जिसमें तपेले में बनाया था उसी के अंदर खा रहा हूँ, बाकी सब कटोरी में। और सेब भाई किस में खा रहे हैं? प्लेट में। और ये पन्नी में साथ में लाया था, बिछा दी है। बाकी प्याज वगैरह इधर रखे हुए हैं। और कुछ ये हमारी मैगी पार्टी चल रही है पूरे दोहरा धरती के अंदर। अब अट आपा आदमी आपा 4 ही जा ऋण में कोई नहीं है आस पास, सिर्फ हम 4 लोग हैं। अब बन रही है चाय, मैगी पार्टी के बाद अब चाय बन रही है। हवा थोड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आग जो है वो उड़ने लग रही है। और मूल सिंह जी बना खुद अपने हाथों से स्वयं बना रहे हैं चाय। मूल सिंह जी निकल चुके हैं भेड़ों को लाने के लिए। अभी शाम का 4 बजे का समय हो चुका है तो ये अब जाएंगे, सभी जितनी भी भेड़ें हुए माल मवेशी जो भी है उनको लेके आएंगे। और इधर अपने लगातार दोनों ऊँट जो है वो ऐसे ही धूप के अंदर ही बैठे हैं, जुगाली कर रहे हैं भाई साहब। और अब थोड़ा सा मैं इस ऊपर टीले पे जाता हूँ और ऊपर से नज़ारा देखते हैं कि किस प्रकार का नज़ारा जो है वो जंगल के बीचों बीच में ये जो बसा हुआ ये एकमात्र आज रनिंग जो कुआं है ये। और थोड़ा सा मैं कुएँ का आपको अगर मैं टूर देना चाहूँ तो आसपास ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी खेड़ियाँ बनी हुई है। ये फ़िलहाल ये तो बंद है, पुराने समय की ये खेड़ी चालू है। ये देखो, ये पूरी सुबह के समय एक बार भरा जाएगा इसको। तो ये सुबह के टाइम जो है ऊँटों से पानी निकाल के इस पूरे को भरा जाता है। और ये ऊँट के पीछे रस्सी बांधते हैं और वहाँ तक जाता है, वो सब सिस्टम पूरा मैं आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल इस टीले के ऊपर चलते हैं। दोहरे के आधे रास्ते चढ़े हैं और एकदम गधे की तरह फेंपड़े बोलने लगे यार। और नज़ारा देखो आप पीछे का, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी। साहब भाई क्या दिख रहा है आपको?
भाई साहब सिर्फ रेगिस्तान हैं? सिर्फ रेगिस्तान, कुछ नहीं दिख रहा है इधर भाई। जंगल ही जंगल। जंगल है, ये धूल मिट्टी रेगिस्तान। और ये इतना थोड़ा और चढ़ना है। फाइनली ऊपर मैं पहुंच चुका हूं और अब ऊपर से नज़ारा देखो आप। ये है भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास का जनजीवन। जनजीवन तो क्या, यहाँ पे हम चार के अलावा वैसे भी कोई भी नहीं है। दो यहाँ पे जो है वो सोलंकी साहब और दो हम हैं। और दूर से कुएं का नज़ारा देखो। बड़े बड़े पेड़ों में से ये कुछ एक या दो तीन पेड़ ही है आसपास, बाकी सब छोटे छोटे पेड़ है। और इस पेड़ का नाम है फोगड़ा, है ना, ये फोग का है। तो इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, क्योंकि इसकी लकड़ी में तेल पाया जाता है एक, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होता है ना। तो ये जब अभी तो क्या है कि मानसून ख़त्म हुआ, धीरे धीरे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है, गर्मियों में ये जब सूख जाएंगे ये पेड़ तो जलाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। और ये जो जैसे लकड़ियाँ बहुत सारी पड़ी है ये ज्वलनशील है, बहुत ज़्यादा जलती है। थोड़ी सी आग के कनेक्ट में आते ही ये पूरी आग पकड़ लेगी, ये वाली, है ना। ये देखो, और ये नज़ारा देखो भाई साहब, ओए होए। और आज का तो सुबह का समय, यहाँ पे ऊँटों से पानी निकल चुका है। अब वापस कल सुबह जो है वो ऊँटों से पानी निकाला जाएगा, तो वो भी दिखाऊंगा। अगर ये पार्ट लंबा हो गया तो हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसा सीन रहेगा। और एक राजस्थानी होते हुए ऐसा नज़ारा अपनी नंगी आँखों से देखना बहुत ही अपने आप में एक स्वाभिमान वाला फील होता है कि भाई ये मरुभूमि है, ये मरुस्थल है। मैं हूं अभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जो आखिरी जिंदा कुआं है, वहां पर हम लगातार जो है वो इस वीडियो यात्रा के अंदर अपन यहाँ के जीवन जो है वो देखने लग रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे का मंजर, आप देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ये रेत का मंजर। और सिर्फ हम चार लोग, दो यहाँ के सोलंकी साहब और एक मेरे कैमरामैन सैफ भाई और एक मैं। और दूर दूर तक यहाँ पर आपको जंगल नज़र आएगा। यहाँ पर सैकड़ों कुएं हुआ करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे वो सारे कुएं बंद हो गए और रनिंग कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही जोगों का कुआं बचा है, जो आज भी ऊँटों से पानी निकाला जाता है। यहाँ पर आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी कि भाई कितना स्ट्रगल हुआ करता था यहाँ राजस्थान के अंदर। धीरे धीरे ये जो जीवन है विलुप्त होने जा रहा है। ये जो जितनी भी आपको चारागाह की ये ओरण जमीन आपको नजर आ रही है, ये अडानी ग्रुप ने जो है वो हायर कर ली है। यहाँ पर सोलर प्लेटें लगेगी, है ना, पूरा सोलर प्लांट लग जाएगा। जहां पर आपको ये हरियाली नजर आ रही है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेटें ही प्लेटें नजर आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इन माल मवेशियों को बेचना पड़ेगा, यहाँ के लोग यहाँ से निकल जाएंगे। धीरे धीरे ये कुएं भी पानी जो है वो निकालना बंद हो जाएगा, तो सूख जाएंगे। आने वाले 2050 2060 के अंदर लोग देखेंगे कि भाई 2025 के अंदर ऐसा जीवन हुआ करता था। जो अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ही देखेगी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें, हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारे पड़पोते जो भी रहेंगे वो कुछ ऐसा जीवन नहीं देख पाएंगे। हम यहाँ पर रात बिताने वाले हैं इस जंगल के अंदर, पूरा एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि हो सकता है भाई ऐसा जीवन आने वाले समय में नहीं देखने को मिले। लेकिन वाकई यार यहाँ का जीवन जितना सुंदर नज़र आ रहा है उतना जीवन सुंदर नहीं है। बहुत ही यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूर दूर तक, अभी मूल सिंह जी यहाँ से रवाना हुए थे, वहाँ पे भेड़ बकरियों को लाने के लिए गए थे, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल ही हो गए। पता नहीं कितना ही किलोमीटर इनको पूरे दिन में चलना पड़ता है, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर यहाँ पर रोज का इनका रनिंग है। अभी हमारी बातचीत चल रही थी तो पदम सिंह जी और मूल सिंह जी ने बताया कि पहले यहाँ पर ये पूरे कुएं जो होते थे मुस्लिमों के अंडर में हुआ करते थे, हिंदू और मुस्लिमों की आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। वो आते थे, हमारे माल मवेशी चुरा के लेके चले जाते थे, फिर हम वापस छुड़ा के लाते थे। और यहाँ पर कुओं के आसपास बस्ती भी हुआ करती थी, जो भी 1971 की लड़ाई जब हुई थी उस टाइम सारे मुस्लिम जो है वो उधर पाकिस्तान की साइड चले गए यहाँ से छोड़कर। और अभी फिलहाल कुछ ऐसा ये सीन हम लोग देखने लग रहे हैं। गर्मियों में जब रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तब सांप बिच्छू पूरे आपको रेंगते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे देखिए सांपों ने कैसे अटखेलियाँ की है, ये देखो, ये सब सांप जो जितने भी यहाँ के सरीसृप जानवर है उन्हीं के रेंगने की यहाँ पर आपको ये बहुत सारे निशान मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रात के समय में जो है वो यहाँ पे अटखेलियाँ की है, रंग रंगेलियाँ मनाई है इन्होंने। तो बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। कितने बिल है देखो, 1 2, ये इधर भी छोटे मोटे, ये देखो कहाँ से कौन क्या निकल जाए कुछ भी पता नहीं चलेगा। भाई ये रेगिस्तान है, जितना ही सुंदर दिखता है उतना ही ये खतरों से भरा हुआ है। इतना बड़ा बिल देखो, ओए होए, ये भाई साहब ये पता नहीं चूहे का है क्या है,
जो भी है लेकिन खतरनाक है। चलते चलते मैं टीले के आखिरी छोर पर आ गया। यहाँ से ये टीला ख़त्म है, फिर नीचे ढलान आ रही है और फिर ये पीछे जो आपको ये मंजर आपको जो ये नज़र आ रहा है ना, बस यही है दूर दूर तक, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। और प्यास लग गई है लगातार बोलने से और चलने से। और आप तो ये छोटी मोटी क्लिप्स देखते हो 1 से 1 मिनट 1.5 मिनट की, लेकिन इस 1-1.5 मिनट के पीछे काफ़ी ज़्यादा मिनटों का जो है वो स्ट्रगल होता है। तो गला सूख जाता है, होठ सूख जाते हैं। ये जो सींग नज़र आ रहा है ये हिरण का सींग है, ठीक है। तो यहाँ पर हिरण मर गया होगा या फिर कुत्तों ने शिकार किया होगा, तो ये यहाँ पे हिरण का सींग पड़ा है। एक उधर की साइड भी पड़ा है, हमने अभी देखा 2-4 सींग देखे। तो हिरण के सींग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पीने का पानी यहाँ पे ख़त्म हो चुका, तो सैफ भाई ने जो है वो देखिए ये गुणिया जिसको तांबेड़ा भी बोलते हैं ये ले लिया है। और मैंने ले ली ये वाली बोतल। बोतल के ऊपर ये ऐसे भाई सूत का गूंथ देते हैं ताकि इसको भिगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है पानी। और बाइक लेके जा रहे हैं ना, तो काफ़ी थोड़ा दूर है। वो सामने जो ऊँट चल रहे हैं आपको तो शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो सामने जो ऊँट है उन ऊँटों के पास में एक टांका बना हुआ है, उस टांके से जो है वो पानी हम भर के लाते हैं। और फिलहाल मज़ा आ रहा है यार, ये है देसी जीवन। देखो एकदम पनियारी टांके के ऊपर जा रही है पानी भरने के लिए, मेल पनियारी और वो भी कैसे, बाइक से। पहले की महिलाएं इतनी मजबूत होती थी और इन इलाकों में आज भी जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 2-2 घड़े अपने सिर के ऊपर उठा के पानी 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से जो है वो लाते हैं। वो भी आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे ऐसे गांव जहां से पानी जो है वो घड़ों के माध्यम से उठा के लाना पड़ता है। तो वो सब जीवन देखने के लिए ये सीरीज़ चलाई है मैंने, तो इस सीरीज़ से आप जुड़ जाना लगातार। चलो भाई फाइनली बाइक के ऊपर बैठ गए हैं और बाइक से जाते हैं। और सामने ये ऊँट यहाँ पे खोल दिए हैं। ये पूरी रात जो है वो ऊँट बाहर ही जो यहाँ पर चरेंगे, हो सकता है पानी पीने के लिए वापस आ जाएं और फिर सुबह के टाइम जो है वो कुएं से पानी निकालेंगे ऊँटों से। फाइनली अपने टांके के ऊपर आ चुके हैं और सैफ भाई एक मंजर देखकर यहाँ पर चौंक गए हैं। अंदर जो है वो कन खजूरा जो है मरा हुआ, जिसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? गुजर बोलते हैं। मतलब बहुत सारे जिसके पैर होते हैं ना, वो जिसको कन खजूरा बोलते हैं, वो अंदर मरा हुआ है। बहुत सारे जानवर जो है वो मेढक है, यहाँ के लोकल जो टीटण बोलते हैं, अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, वैसे भी मरे हुए। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये मंजर देख के सैफ भाई चौंक गए हैं, लेकिन ये यहाँ पे नॉर्मल है। देखो ये यहाँ पे ये देखो, ये इसको गुजर बोलते हैं क्या? ये कन खजूरा मरा हुआ है। बाकी इधर की साइड ये बहुत सारे टीटणियाँ बैठे हैं। तो ये भाई जंगल का जीवन है, ऐसे आप चौंक नहीं सकते। यहाँ पे पीढ़ियाँ बीत गई है इस पानी को पीते पीते, है ना लोगों की पीढ़ियाँ यहाँ पर बीत चुकी है। और मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो आदत है। मैंने तो ये मंजर बहुत बार देखा है। मेरे ननिहाल में भी इस प्रकार से मैं तो बचपन काफ़ी ज़्यादा जिया हूँ। लेकिन आसपास का ये मंजर है। फ़िलहाल ये अपनी बाइक खड़ी है और चारों तरफ कुछ नहीं है। इस टांके में से अब निकालते हैं पानी। और सैफ भाई अब आपको ये गुजर वाला पानी ही पीना है बंदा स्तब्ध हो गया, मतलब एकदम शॉक्ड हो गया यार। मतलब कि यार ये पानी पियेंगे, तो ये पानी क्या पियोगे? अभी क्या पी रहे थे वो? हाँ ठीक है, ये तो अभी अनदेखा था तब, अब तो देख लिया। वो अभी जो पी रहे थे वही था सैफ भाई का मुंह जो है वो देखने लायक है। अरे यार कसम से एक मक्खी गिर जाए तो हम पानी फेंक देते हैं। हाँ। अब यहाँ पे पूरा मेढक मरा है और उसके अंदर गुजर मरा हुआ है, अब वही पानी पीना पड़ेगा। कन खजूरा मरा हुआ पड़ा है चलो निकालो पानी। मैं निकालूं? हाँ, चलो मैं निकालता हूँ। निकाल, अब मेरे बस का नहीं है, मैं निकाल नहीं पाऊंगा कुछ। पानी की बूंद की कीमत वही जान पाएगा जो यहाँ रेगिस्तान के अंदर ज़िंदगी जीता है भाई। यहाँ पर देसी शुद्ध गाय का घी जो है वो यहाँ पर सस्ता है, लेकिन पानी इस रेगिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। 500 रुपये किलो यहाँ पर आपको देसी गाय का घी मिल जाएगा, लेकिन 2000 रुपये आपको एक टंकी के देने पड़ेंगे पानी के लिए। तो कहाँ 500 कहाँ 2000। तो इस तरह से घी से भी महंगा पानी, और पानी की कीमत वही जान पाएगा जो इस रेगिस्तान की किल्लत भरी ज़िंदगी जो जीता है। उसको पता चलता है कि एक बूंद पानी की कीमत जो है वो क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। और पहले के समय में तो पानी की कमी से बहुत सारी इस रेगिस्तान की धरती में मौतें भी हुई है। प्यास से मर जाते हैं लोग, सांसें निकल जाती है।
दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है। ऊंट पानी को तरसता तरसता इस ज़मीन के अंदर दम तोड़ देता है। आज तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो चुकी है, जगह जगह पानी की सुविधाएं हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर आज भी पानी की बहुत ज़्यादा कीमत है। हम इतने दूर से ये पानी लेने के लिए आए हैं। अंदर आपने देखा इतने सारे जानवर मरे हुए हैं। हमारी गिलास के अंदर एक मक्खी गिर जाती है तो हम पानी पूरा का पूरा गिरा देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण, अंदर आपको टांकों के अंदर सांप भी मरे हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो सांप को साइड में करके वो पानी जो है वो पिया जाता है। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तालाब वाला, जिसके अंदर तालाब से डायरेक्ट पानी मैंने पिया है, गांव वाले पी रहे थे। मैंने आपको लाइव वो बच्चों को पानी पिलाते हुए, पीते हुए देखा था, ऐसे हाथ से पानी पी रहे थे। उसी के अंदर जानवर पी रहे हैं, उसी में ऐसे सांप, उसी में मेंढक जो है वो उछल कूद कर रहे हैं, बहुत सारे कीड़े हैं, लेकिन वो पानी लाइव आपके सामने मैंने भी पिया, वो बच्चे गाँव के भी पी रहे थे, और वहीं से टंकियाँ भर भर के घरों तक पानी जाता है। तो ये कीमत सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तानी लोग ही समझ सकते हैं कि भाई क्या कीमत होती है पानी की। बाइक के ऊपर रख के हमने ट्राई किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है पानी छलक रहा है, तो अब ये बाइक वाला जो है वो सीन कैंसिल हो चुका है। सैफ भाई जो है वो बाइक लेके आएंगे, और मैं जो है वो ये ऐसे बोतल मैंने हाथ में लटका ली है, और ये इस घड़े को मैं भी यहाँ पे देसी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये पूरा रास्ते से होते हुए अपने को ये घड़ा मेरे को अब ऐसे कंधे पे उठा के मैं लेके जाऊंगा। तो ये है भाई यहाँ रेगिस्तान का जीवन। अब एक तरफ मैंने आपको थाईलैंड का जीवन दिखाया, चाइना दिखाया, बांग्लादेश दिखाया, देश और दुनिया की अलग अलग आपको ज़िंदगी दिखाई, लेकिन एक ज़िंदगी आप ये भी देख लीजिए, रेगिस्तान के अंदर आपके यात्रा गुरुजी स्वयं खुद ऐसे घड़ा जो है वो लेके जा रहे हैं वहाँ अपने डेस्टिनेशन तक, और यही पानी हम पीने वाले हैं जिसके अंदर आपने इतने सारे जानवर मरे हुए देखे। तो भाई ये यहाँ का जीवन है, और जल ही जीवन है ये, है ना। इसको गंदा पानी नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे यहाँ का अमृत है, ये घी से भी महंगा पानी। तो चलो चलते हैं इसको लेकर। कंधा जो है वो दर्द करने लग गया, तो मैंने घड़ा जो है वो अपने सिर के ऊपर उठा लिया, और सैफ भाई जो है वो पीछे आप देख सकते हैं बाइक जो है वो लेके आ रहे हैं, और मैं धीरे धीरे इस घड़े को ऐसा सिर पे उठा के लेके जा रहा हूँ, और बगल में मेरे डाली हुई है बोतल, ये भी पानी से भर दी। ये ज़िंदगी आप लाइव घर बैठे यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से आप, है ना, देख रहे हैं, और यात्रा गुरुजी स्वयं खुद पनिहारी बन चुके हैं रेगिस्तान के अंदर। मज़ा आ रहा है यार, ये है देसी जीवन। जो हम पानी लेके आए थे भाई, अब जो है वो छान छान के इसमें बोतल में डाला जा रहा है, क्योंकि टाँके में काफ़ी ज़्यादा कचरा था, तो कचरे को जो है वो चाय वाली छलनी से छान रहे हैं। छान के इस बोतल को भरेंगे, एक बूंद नहीं गिरने दूंगा। यहाँ रेगिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा कीमत है, और यहाँ थोड़ा सा बाहर गिरेगा तो ये कपड़ा गीला होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बोतल जो है ठंडी रहेगी, और पानी को भी अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रीज जैसा ठंडा कर देती है। यार रेगिस्तान में इस बोतल की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो अभी छानते हैं, ये कुछ ऐसा प्रोसेस जो है लगातार चल रहा है। उस घड़े में से पानी इसमें, और इसमें जो पानी था वो मैंने वापस घड़े में खाली कर दिया, ताकि वापस छान के इसमें वापस भरें। सब भेड़ें आ चुकी है, और अब ये जो है यहाँ पे पानी, अरे वो पानी, इस पे पानी पे ढक लगाओ, ऊपर रखो, ऊपर, हाँ भगोलो लगा दो बस। बाकी कुछ है तो नहीं, देखो खराब होने लायक। हाँ बकरी खा जाला, आलू प्याज भी सब ऊपर रखना पड़ेगा। ये रखो ना, ऊपर रखो ना उधर सैफ भाई। ये सब बकरियां आ चुकी है, अब थोड़ा सा अपना सामान बचाना पड़ेगा भाई। तो भाई सारी भेड़ें जो है वो आ चुकी है, और कम आई है, अच्छा कम आई है ये बता रहे हैं। और ये भाई कुआं है, ये यहाँ से रस्सी जो है ऊँट जो है तानते हैं, और जो पखाल से पानी जो है वो इसमें डालते हैं, इससे पानी होता हुआ जो इस टंकी के अंदर आता है। ये पूरा टांका टाइप ये टंकी पूरा होद जो है वो पूरा भर जाता है, और नीचे जो है वो पाइप लगी हुई है, वो पाइप का कपड़ा जो है वो हटाते हैं तो ये खेड़ी भर जाती है। इधर ये जो भेड़ें हैं और बकरियाँ यहाँ पे पानी पी रही है, ये यहाँ पे ये देखो अंदर की साइड एक लकड़ी लगी हुई है ना, ये यहाँ पे कपड़ा लगा देते हैं यहाँ पे, ये तो ये डाट लगा देते हैं यहाँ पे, और जब खेड़ी खाली हो जाएगी तो वो वापस खोल देंगे। हाँ ले आओ, वो वहाँ से लेके आ रहे हैं, और मैं इनको आगे सप्लाई कर रहा हूँ, इधर की साइड निकाल रहा हूँ आगे। ये देखो भाई,
तो आपकी यात्रा गुरुजी भी बिल्कुल इन्हीं की तरह जो ज़िंदगी जी रहे हैं, एकदम देसी वाले। जो कुएं में से पखाल से पानी निकाला जाता है वो ये पखाड़ है, इतनी बड़ी है, और ये जब कुएं में जाती है तो पूरी भर के जो है वो बाहर आती है। ये पखाल बोलते हैं इसको। तो ये मैं जब कुएं से कल सुबह पानी निकालेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। मूल सिंह जी जो है वो अभी एक छोटे से भेड़ के बच्चे को जो है वो उठा के लाए हैं इसके अंदर बांध के, क्योंकि ये अभी 2-3 घंटे पहले ही इस दुनिया में कदम रखा है। ये जंगल में ही पैदा हुआ है, तो इसको उठा के लाए हैं। अभी ये उठ भी नहीं पा रहा है, देखो अभी जस्ट खड़ा हो गया। और ये माँ कट है, हाँ, तो इसकी माँ भी वहीं कहीं है, देखो। तो भाई जंगल में इसने जन्म लिया है फिलहाल। पूरा एकदम कंधा मत बांधन लाया। तो ये देखो इसके अंदर बांध के लाया, जैसे बच्चों को पीछे पहाड़ी इलाकों में कैसे बांध के लाते हैं वैसे बांध के लाया। ये रख दिया अंदर। अब जा रहे हैं टीले के ऊपर, और आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये चाय बनाने वाला जो सामान है वो ऐसे, और पीछे की साइड आप देख सकते हैं बोतल लटकी हुई है। तो जैसे ग्वाले लेके घूमते हैं ना डेजर्ट में, वैसे ही मैं लेके घूम रहा हूँ। और पीछे बाइक जो है वो वहीं पे खड़ी कर दी है, बैग भी वहीं रख दिए हैं, और ऊपर टीले के ऊपर जो है वो अपना घर बना हुआ है, झोंपड़ा बना हुआ है। तो वहाँ पे अब आज शाम का जो है वो खाना पीना बनेगा और वहीं पे सोएंगे, बकरी का दूध निकालेंगे, चाय वगैरह बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, जो भी है। यार मैंने तो सोचा था टीला चढ़ते ही झोंपड़ा आ जाएगा, लेकिन उन्होंने तो काफ़ी दूर जो है वो घर बना रखा है। वो देखो उस अगले टीले पे जाना पड़ेगा, उस झोंपड़े में। वाकई यार मज़ा आ गया यार, कितना सुंदर जीवन है, और ये जीवन मैं बिल्कुल करीब से जी रहा हूँ और आपको घर बैठे एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप यात्रा गुरुजी से लगातार जुड़े रहिए, बस आपको देश और दुनिया की ऐसी यात्राएं मिलती रहेगी। रेगिस्तान में जो रेगिस्तानी जो जंगली लोमड़ियाँ होती है, जिसको लौकी या लौकी भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो उनका ये बिल देखिए इतना बड़ा, जिसको लोकल भाषा में दर भी बोलते हैं। तो ये लौकी का दर है, बिल है। और ये भी आपको दिखा दूँगा भाई, ऐसा होता है। और रात के समय में ये लौकी जो है वो बाहर निकलती है और इधर उधर शिकार करती है आसपास। और ये पूरा मंजर आप देख सकते हो भाई, डेजर्ट ही डेजर्ट, आसपास पूरा जंगल ही जंगल। फाइनली घर तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आसियाना यहाँ पर दोहरे के ऊपर बनाया हुआ है, और ये यहाँ का सबसे ऊंचा टीला आप कह सकते हो, क्योंकि इस टीले से चारों तरफ का मंजर देखा जा सकता है। और चारों तरफ का जो जितने भी टीले हैं सब इससे नीचे नज़र आएंगे, है ना। ये देखिए, और जितनी भी भेड़ बकरियां हैं वो शाम के टाइम इसी मैदान में आके यहाँ पे ऊपर बैठेगी, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। ओए होए, छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आ रहे हैं, देखो। क्या मस्त यार, कितना सुंदर जीवन है। ये देखो सब आ गए, ये देखो ये सब आए हैं, इनको पानी पिलाएंगे। यहाँ पे प्यास मर रहे थे ये भाई। रेगिस्तान के अंदर पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखो बकरे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यार ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे 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 अरे, हेलो हेलो, हाय, आजा ऊपर आजा। ये आ गया, हेलो, अरे 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 अरे। कितने क्यूट है यार, बहुत सारे छोटे छोटे मेमने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सूरज ढल चुका है, शाम का समय हो चुका है। ऊपर देखिए चंदा मामा भी निकल चुके हैं, और जितनी भी बकरियां जंगल में गई हुई थी सब आ चुकी है। और इनके छोटे छोटे बच्चे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी अपनी अपनी मम्मियों को ढूंढ रहे हैं दूध पीने के लिए। और कुछ जो है वो उधर से देखिए पदम सिंह जी जो है वो लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा शानदार माहौल हो गया है। चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों की ही आवाज़ आ रही है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और दूर दूर तक आप धोरे देख सकते हो, है ना। तो अब अंधेरा लगभग आधे घंटे बाद पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब लोग यहाँ पर रहेंगे, और कुछ बकरियाँ अभी भी धीरे धीरे उधर की साइड आप देख सकते हैं आ रही है। तो ये पूरा यहाँ पर भर जाएगा मैदान, और कुछ ऐसा सीन आप देखिए। ये ओए होए होए, और बहुत सारे बच्चे तो मेरे पास आ रहे हैं, बार बार इनको भगा रहा हूँ, मेरे पास आ रहे हैं।
और कुछ जो है वो मम्मी जो है वो गलत मम्मी के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं तो वो मारने लग जाती है। तो ये कुछ ऐसा सीन है लगातार। नीना नीना ते आवले नीला नीला इचे माड़े ते तलवले ओ ते नीला नीला आवले ओ ते लाद कलवले ते लेनु इचे माड़े ऊपर चढ़े हाथला ऊपर ते तामावले नीना ऊपर ते तामावले। तो मैंने गर्मियों में जैसे आवे वापस चले जाते। नहीं, जैसे सांप वगैरह आएंगे तो फिर आप धरती पे ही सोते हो? हाँ, धरती गर्मियों में आप वापस जाते हैं। प्रभु माया है। अच्छा, बिच्छू भी आवे? हाँ, बिच्छू सब कुछ है। गर्मियों में आप कहाँ जाते हैं? घर? बिच्छू तो बहुत बार काटे ही। काट लेवे? हाँ। तो थे कहीं इलाज करो? इलाज करा, दुख भुगतनो पे। अच्छा, दर्द बस वो कितना दिन रहे? दर्द एक दिन रहे। अच्छा, एक दिन दर्द रहेगा मतलब? ये नांदी के मैं शक्कर डाला माथे। हाँ, देसी उपचार करो मतलब। तो आंधी में खानों की, जैसे आंधी में तो बहुत ज्यादा रेत आती है। रेत खाओ आटा में अदो रेत हुई। अच्छा, और जब खाएंगे तो किर आएगी आवाज? मैं तो हब्बा पड़ गया। ओ, आदत हो गई। एक बार ने दिन में नहीं नहाओ ही नहीं। हाँ, मतलब सिटी में रोई सुबह शाम, नहीं तो सुबह का तो नहाओ ही नहाओ। हाँ, सुबह के स्नान करना पड़ेगा। अब उस दिन सुबह नहीं स्नान करो धान की तकलीफ हुई भी नया नहीं है। आज नया नहीं, सही बात। हाँ, वैसे ही है हमारे को। हाँ, आदत हो गई है। आदत हो गई, सही बात। 45 डिग्री या 50-55 डिग्री में हम चल के 20 किलोमीटर जा सकते हैं। हाँ, गजब। आप लोग नहीं जा सकते। गर्मियों में हालत खराब होती है। हमें कि लोटे मेरे पानी में 20 किलोमीटर जा आया कोई मुश्किल हो। हमारे हरियर मारो पूरो तापमान में रमेड़ो पूरा आदत हो गई है मतलब। एक बात है, गर्मी सहन हो जावे लेकिन सर्दी सहन दो रही है। गाँव में जो नहीं चलते हैं भेड़ों पर तो वहीं रहते हैं, वो क्या कूलरों में रहता है नहीं, उसको एक मिनट भी सहन नहीं होती। लेकिन एक है कि रेगिस्तान के लोगों को गर्मी सहन हो जाए लेकिन सर्दी बड़ी दोरी सहन हुआ है, ठंड घनी लागे। हाँ, सर्दी ठंड है ना। हाँ, है ना, हम बाकी तो सहन कर लेंगे। हाँ, ज्यादा पेन बर्फ, हाँ, ज्यादा दिसंबर कर लेंगे। रात भर बिस्तर का तो काम नहीं, हम आग जला के ये आज नीचे रेत है ना गरम, हाँ, वो नीचे बिछा के सोते। सही बात। एबू हाँ, ये ऊपर डाल देंगे। हाँ, बुआड़ा ये गर्म होता है। मैं आगे जाऊंगा बिस्तर में कुछ नहीं है मिला, सही बात। रात पड़ गई। हाँ, वो क्या ज्यादा सर्वे इकट्ठा करके हाँ, अब सू के ऐसे साल होती है हमारी उड़ने की, हाँ, वो बिछा के उसके ऊपर। सही बात है, वही बिस्तर बना देते हो धरती पे। खड्डा खून पे ज्यादा। अच्छा, धरती गर्म होती है। हाँ, ट्रेनिंग आवर सब कुछ कर, जब फौज में ट्रेनिंग में होती है दौड़ थे एक तरह फौजी हो मतलब। ट्रेनिंग में सब कुछ कर। एक दिन में गर्मी प्यास भी रोक दी, बाकी तो शरीर है, प्यास तो मरेगा। सही बात। पानी तो होतेगा शरीर का। पूरे आटे का एक ही इतना बड़ा देखो रोट बन गया है, इसको बोलते हैं राम रोट। इसका नाम राम रोट है। पूरे जैसलमेर में सब इसको राम रोट ही बोलते हैं। जैसे हम तो बाटा रोटा बोलते हैं, लेकिन आप लोग आते हैं हाँ राम रोट। अच्छा, तो ये पूरा बन के इतना बड़ा बनेगा तो शानदार मजा आएगा। फिर डालेंगे इसको इस आग में। अब ये जो रोटा बना है, इस रोटे को डालेंगे भाई इस आग के अंदर, और फिर ये और पकने में कितना टाइम लग जाएगा इसको? पकने में कुछ नहीं लगेगा, 10 मिनट। हाँ। 10 मिनट में पक जाएगा पूरा। ये बात भी अंगीरा माहो नीचे रेत को चिपके नहीं। हाँ, रेत नहीं चिपकेगी, ऊपर से सूख जाए। अब इसको थोड़ा सा अंगारों पे सेका है ताकि इसकी जो परत है वो कड़क हो जाए, ताकि ये रेत जो है वो इसके चिपके नहीं। और अब ये पूरा रेत के अंदर डाल दिया जाएगा और अंगारे जो है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर कवर कर दिया जाएगा। और रेत भी बड़ी गर्म है, तो ये रेत जो है वो पूरा इसको पका देगी और 10 मिनट के बाद अपना राम रोट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये है भाई पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो पशुपालक जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनका ये डेली रूटीन है, ये रोजाना की दिनचर्या है। चाहे एक आदमी हो चाहे 10 आदमी हो, रोटी एक ही बनेगी।
10 आदमी होगी तो भी एक ही रोट बनेगा? 10 और इससे बड़ा होगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन रोटी एक ही बनेगी, राम रोट एक ही बनेगा। छोटा कुछ करना हो तेरे जैसा आप लोग कहे कि भी इसको छोटा छोटा करो। हाँ, छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो दो तीन छोटे छोटे हो जाएंगे। हाँ, और आप कहते हैं एक ही कर लो तो एक ही कर लो। सही बात है। हमारे पार्टियां होते हैं नहीं। हाँ हाँ, 20 आदमी का सिर्फ 2 ही होता। 20 आदमी का 2 ही रोट बनेगा। ओहो, वो आया तो दुग्गा जुकार। ये आप देख सकते हैं, एक राम रोट जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, दूसरा अंगारे के अंदर दबा दिया है। और इतनी, ये देखो भाई, रेगिस्तान की कितनी खूबसूरत मसालेदार सब्जी जो है वो बनके एकदम तैयार हो रही है। और ये देखो तरी, ओए होए होए। और ये पदम सिंह जी सोलंकी साहब जो है वो अपने खुद स्वयं हाथों से बना रहे हैं। और आज हम ये खुले रेगिस्तान, खुले आसमान के नीचे पार्टी करेंगे। नमक कहाँ है? नमक, ये नमक की डब्बी है, ये दे देते हैं नमक आपको, लो। सब्जी हो गई है अपनी तैयार। इधर भाई राम रोट भी अपना हो चुका है तैयार। और अब करते हैं खुले रेगिस्तान के अंदर डिनर। तो भाई जो राम रोट है, यहाँ से देखिए ऐसे तोड़ा है और मैंने इसको चूर के खाऊंगा। सब लोग जो है वो लगा लगा के खा रहे हैं, मैं खाऊंगा भाई एकदम चूर के। और ये है अपनी आज की सब्जी, काफ़ी लाल दिख रही है, मसालेदार, स्पाइसी, मस्त एकदम शानदार। मुंह में पहले ही पानी आ रहा है मेरे, तो इसे लेके चूर के खाएंगे बड़ी। तो ये है आज का अपना डिनर। और ऐसे भोजन के लिए लोग तरसते हैं भाई साहब। ये आपको कहीं किसी होटल में नहीं मिलेगा, किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा यहाँ के देसी गाँवों में या रेगिस्तान में। और इतना खतरनाक वाला टेस्ट होता है, पूछो ही मत। तो ये है आज का अपना डिनर। काफ़ी गर्म है, राम रोट भी गर्म है और सब्जी भी गर्म है। और सब्जी का स्वाद एक नंबर, मज़ा आ गया। खाना पीना हो चुका है और अब बारी आ चुकी है सोने की। पूरे दिन आपने देखा कि भाई किस प्रकार से स्ट्रगल किया, यहाँ तक आने का पूरा आपको सफ़र दिखाया। और अब बिस्तर जो लगे हैं आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से बिस्तर लगे और बिल्कुल ज़मीन के ऊपर देखिए। ये देखिए इस साइड रेत है और रेत के ऊपर ही जो है वो बिस्तर यहाँ पर लगा हुआ है। और पूरा चारों तरफ आपने जो दिन में देखा वो रेगिस्तान है। और इधर ही हमारे जो सोलंकी साहब है वो बनाश्री हमारे साथ ही इधर ही पास में इधर सो रहे हैं, वो भी ज़मीन पे। तो ये पशुपालकों की रात दिन की यही दिनचर्या है और कुछ इस प्रकार का जीवन ही यहाँ पर जिया जाता है। तो मैं भी इन्हीं के साथ, हालांकि खाट है, अब देखो इधर की साइड साहब भाई खाट पे सो रहे हैं, एक खाट वो उधर की साइड एक्स्ट्रा पड़ा है, मतलब टोटल 2 खाट है। लेकिन मैंने कहा भाई ज़मीन पे सोने का एक मुझे एक्सपीरियंस लेना है, जो रात दिन ये इस प्रकार से सोते हैं। तो खान साहब को मैंने ऊपर की साइड सुलाया है और मैं सोऊंगा यहाँ बनाश्री के साथ में ही। और पदम सिंह जी उधर भेड़ बकरियों के पास उधर नीचे सोएंगे ज़मीन पे। तो ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ तक देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी की जो यात्रा रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।